बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जो हमने है वो CSS इंग्लिश 2019 के पेपर में आने वाली करेक्शन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो इसमें ये एक वर्ड है हमारे पास, इंजॉयड। ठीक है, तो जब इंजॉय जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसके फ़ौरन बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है इसके फ़ौरन बाद जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया, बल्कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है द हॉलीडेज़। तो इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस ड्यूरिंग को ख़त्म कर दें, तो ये बन जाएगा ही इंजॉयड द हॉलीडेज़ डायरेक्ट, इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस ड्यूरिंग को ख़त्म नहीं करना दे चाहते तो ना करें, बल्कि इस इंजॉयड के बाद जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दें, ही इंजॉयड हिम सेल्फ। ठीक है, ही इंजॉयड हिम सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो ये इस तरह भी ठीक है, क्योंकि अब इंजॉयड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इस दो तरीक़ों से क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस सॉल्व हो सकते हैं जिनमें इंजॉय आता है। या तो आप जो है उसको, उसके दरमियान में कोई प्रेपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, जो कुछ भी है उसको उड़ा दें और जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड देयर लेसन। ठीक है, अब देखें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ये नन ऑफ है, नन ऑफ। ठीक है, उसके बाद एवरीवन ऑफ। ठीक है, ईच ऑफ, ईच ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन ऑफ। तो इस तरह के जो सेंटेंस, इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं शुरू में, तो इनके बाद जो पोजेसिव केस आ रहा होता है इनका, वो हम सिंगुलर में लिखते हैं, प्लूरल में नहीं लिखते। इसलिए जो है कौन कौन से, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। ठीक है, एवरी ऑफ। तो इनके बाद जो होता है हम इनका जो केस है, ये वाला केस जो होता है इसको प्लूरल नहीं लिखते, बल्कि ये केस क्या होता है, सिंगुलर आएगा। तो नन ऑफ के बाद अगर ये सिंगुलर आएगा तो क्या बनेगा, हीज। एक और बात आपने माइंड में रखनी है, नन ऑफ, इनके बाद जो नाउन आ रहा होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे आप देखें, नन ऑफ द बॉयज़, ये प्लूरल आना चाहिए, हैड लर्नड। अब इसके बाद जो इसका पोजेसिव प्रोनाउन आएगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा। तो अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड हिज लेसन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज़ अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। असल में इस सेंटेंस में वो कहना क्या चाहता है कि वो अपने बाप की जो पैसे हैं उनको वेस्ट कर रहा है, ज़ाय कर रहा है। तो अब्यूजिंग जो है यहाँ पे सही मीनिंग नहीं दे रहा, तो अब्यूजिंग को काट के आप क्या कर दें, यहाँ पे वेस्टिंग कर दें। ही इज़ वेस्टिंग द मनी ऑफ हिज फादर। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप वेस्टिंग की बजाय एक और वर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मिसस्पेंडिंग, ही इज़ मिसस्पेंडिंग द मनी ऑफ हिज फादर। ठीक हो गया। एक ये वर्ड है, एक आप क्या लिख सकते हैं, वेस्टिंग, ये भी आप लिख सकते हैं। ये दो वर्ड आप लिख सकते हैं अब्यूजिंग की बजाय। ये दो वर्ड जो हैं ये सही मानी देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अगला सेंटेंस है, आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ। देखें, कुड नॉट जिनमें आ जाए और एंड पे जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये ऐसे फिक्रे होते हैं, वो रोए बिना ना रह सका। ठीक है, आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, वो मैं हंसे बिना ना रह सका। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनको दो तरीक़ों से सही करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आई कुड नॉट, आप इस बट को काट दें। ठीक है, हेल्प, अगर उसके बाद आपने जेरेंड लगा देना होता है, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। एक तरीका क्या है, ये वाला है। अगर ये तरीका आप नहीं लगाना चाहते तो उसके बाद क्या करते हैं, आप इस हेल्प को काट दें। तो ये क्या बनेगा, आई कुड नॉट बट लाफ। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं, ये तरीका भी ठीक है, आई कुड नॉट बट लाफ। या आपने अगर हेल्प लगाना है तो फिर आपको वो वाला तरीका जो पहले मैंने आपको बताया वो वाला करना होगा। कौन से वाला, आई कुड नॉट हेल्प
लाफिंग। ठीक हो गया। दो तरीके हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो फिर इस तरह से आगे जेरन लगाना पड़ेगा। दोनों तरीकों से ये ठीक है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास आई रिग्रेट एट द डिले। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक जो है वो हल्की सी मिस्टेक है, ये प्रेपोजिशन की गलती है। रिग्रेट के बाद या तो आप प्रेपोजिशन ऑन लगाएं या फिर प्रेपोजिशन अपॉन लगाएं। ठीक है, ये दोनों प्रेपोजिशन ठीक है, एट प्रेपोजिशन जो है ये गलत है जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो अगला है आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में वो कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहा हूँ और हमेशा ही तुम्हारा दोस्त रहूँगा। देखिए अब एक चीज़ मिसिंग है, आई ऑलवेज हैव। अब ये सेंटेंस की सेंस जो है ना कंप्लीट नहीं हो रही है। कहना वो ये चाहता है कि मैं हमेशा आपका दोस्त रहूँगा। ठीक है, तो आप इस हैव के बाद सिंपली जो है वो क्या लगा दें, बिन लगा दें। आई ऑलवेज हैव बिन एंड विल एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। ठीक है, तो अब जो है ये सेंटेंस ठीक हो गया है। ठीक है, ये बिन लगाने से। नेक्स्ट चलते हैं, बिन क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस की सेंस जो है उसको कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेंटेंस थोड़ा सा जो है ये बड़ा टिपिकल सेंटेंस है। वो कहता है आई वॉज आउट वॉकिंग व्हेन आई सा द न्यू मून इन द गार्डन। आप देखें असल में वो कहना ये चाहता है कि जब मैं बाग में चल रहा था तो मैंने क्या किया, एक नए चांद को देखा। सबसे पहले जो है आप इस आउट को ख़त्म कर दें, आउट को ख़त्म कर दें, ये बन गया आई वाज वॉकिंग व्हेन आई सा द न्यू मून इन द गार्डन। असल में ये जो इन द गार्डन है ना, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज़ क्या होती है, वो एडवर्ब पे मुश्तमिल होती है या प्रेपोजिशन पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये दो तरीकों से होती है। और एडवर्बियल फ्रेज़ जो होती है वो किस चीज़ को शो कर रही होती है, जैसे एडवर्ब जो है, जैसे एडवर्ब क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को। इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज जो होती है वो भी एडवर्ब की जगह पे क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। यानी कि एडवर्बियल फ्रेज ने फिर किसको मॉडिफाई करना होता है, वर्ब को। तो अब इसको तरीका ये है कि आपने सिर्फ इसकी अरेंजमेंट जो है उसको चेंज कर देना है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज जो है ये वर्ब के साथ चली जाएगी, यानी कि ये यहाँ पे चली जाएगी। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, आई was walking in the garden when I saw the new moon। I was walking in the garden, एडवर्बियल फ्रेज जो है वो कहाँ चली गई, वर्ब के साथ। ठीक हो गया, इन द गार्डन व्हेन आई सा द न्यू मून। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है ही क्राइड एज इफ ही वाज मैड। ठीक है, तो हमारे पास दो ऐसे वर्ड होते हैं, एक एज इफ, दूसरा होता है हमारे पास एज दो, THOUGH, एज दो। तो देखें इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जो वर्ड हैं अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे वाज नहीं लिखना होता, यहाँ पे वर लिखना होता है। क्या लिखना होता है, वर लिखना होता है। अब ये वर क्यों लिखना होता है, ये जब हमने यूज़ ऑफ वर पढ़ना है, वाज वर पढ़ना है, तो वहाँ पे बात करेंगे कि हमने यहाँ पे वर क्यों लिखना है करेक्शन में। क्योंकि अब अगर बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस अभी माइंड में आप यही रखें कि अगर एज इफ़ आ जाता है तो उसके बाद आपने क्या लगाना होता है, वर लगाएं, चाहे ही है, शी है, आई है, कोई भी नॉन है। ठीक हो गया, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, और इंशाल्लाह ताकि जो है हम अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं उसको अपलोड करते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। और आपने जो है वो फेसबुक का ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन करना है, ताकि वहाँ पे एक्सरसाइजेज में आप हिस्सा ले सकें। और कोशिश क्या करें, डेली की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको देखा करें और आंसर दिया करें, ताकि मैं आपके एक्सरसाइजेज जो है उनको चेक कर लूँ। फेसबुक के ग्रुप का लिंक जो है वो मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आपने वहाँ से जाके जो है उसको क्लिक कर लेना है और जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो पिछली वीडियोस जो हमने 2020 के पेपर की जो करेक्शन की थी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप जो है वहाँ से क्या करें, वो वीडियो भी देख सकें और आप मज़ीद करेक्शन को समझ सकें। उसके बाद जो है हम प्रॉपरली जो है वो करेक्शन पे भी जो लेक्चर्स हैं वो शुरू करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।